डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का हमने पेज नंबर 4 तक पढ़ा है। उसके बाद ये कुछ नोट्स हैं, इससे पढ़ते हैं। आसानी रहेगी, याद करने में आसानी रहेगी और समझने में भी आसानी रहेगी। ये क्वेश्चन नंबर 9, अगला सिलेबस शुरू होता है। ब्रीफली डिस्क्राइब द करियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ के आप क्या क्या कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द करियर्स दैट अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी कैन प्लान टू अडॉप्ट। तो ये जो प्रोफेशंस है नीचे दिए हुए हैं, हम स्टडी करते हैं, ये आप कर सकते हैं, इख्तियार कर सकते हैं। नंबर 1, मेडिसन और सर्जरी। ये जो डॉक्टर बनते हैं। मेडिसन डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमन। तो ये बीमारियों का इलाज, बीमारियों की तशखीस, बीमारियां किस वजह से हुई है, इसका इलाज क्या है। इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। तो कोई बॉडी पार्ट अगर कोई इतना ख़राब है, यानी नुकसानदेह है कि उसको हटाना ज़रूरी है, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रेनल सर्जरी। किडनी की सर्जरी करके उससे स्टोन्स निकालना। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, किडनी चेंज करना, लिवर एट्सेट्रा, किडनी लिवर वगैरह चेंज कर देना। बोथ दीज प्रोफेशंस आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्सेज। एक ही कोर्स में ये दोनों चीज़ें पढ़ी जाती हैं। एमबीबीएस जो डॉक्टर का कोर्स है, आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड द स्टूडेंट्स गो फॉर स्पेशलाइजेशंस। एफएससी के बाद ये कोर्स होता है और इसके बाद एमबीबीएस के बाद आगे स्पेशलाइजेशन होती है, वो आप किसी में कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिशरीज। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन एंड एनहांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। ये फूड, इंसान के लिए कौन सी फूड मुनासिब है, कौन सी ज़्यादा अच्छी है, इसके लिहाज से ये भी सारा बायो में आता है। तो ये प्रोफेशन फिशरीज, फिश की स्टडी को, फिश प्रोड्यूस कैसे हो, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी कैसे इम्प्रूव हो, ये सारा इसमें पढ़ा जाता है। प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड इन फिशरीज डिपार्टमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो जिन्होंने फिशरीज में कोर्स किए हों वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अपॉइंट हो जाते हैं। दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर्स लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड फिशरीज। जोलॉजी आपने पहले पढ़ी है, ब्रांच रिलेटेड टू एनिमल्स। तो ये स्टडी करके आप ये प्रोफेशन इख्तियार कर सकते हैं। नंबर 3, एग्रीकल्चर। इट डील्स with the study of food crops and animals which are the source of food। तो ये एग्रीकल्चर सिर्फ क्रॉप्स के बारे में नहीं है, क्रॉप्स और एनिमल्स जो फूड के तौर पे यूज़ होते हैं उनसे रिलेटेड है। एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न एट्सेट्रा एंड एनिमल्स। तो जिसने एग्रीकल्चर पढ़ी हो, एग्रीकल्चरिस्ट, तो वो क्रॉप्स और एनिमल्स की बेटरमेंट के लिए काम करता है। दिस प्रोफेशनल कोर्स कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। एफएससी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, एफएससी, एफएससी के बाद, बायो में एफएससी के बाद ये प्रोफेशन इख्तियार किया जा सकता है। एनिमल हस्बेंड्री, it is the branch of biology, it is the branch of agriculture concerned with the care and breeding of domestic animals, livestock, for example cattle, sheep, etc। तो कैटल में गाय, भैंस, बकरी वगैरह ये आती हैं, और ये एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है, एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें ये होता है कि एनिमल्स, वो जो दूध ज़्यादा देने वाले बों, ये साइंटिस्ट इसमें एक्सपेरिमेंट करके तो उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। और दिस प्रोफेशनल कोर्स कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। तो ये सारे कोर्सेज एफएससी के बाद में ही इख्तियार किए जाते हैं। हॉर्टिकल्चर, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ गार्डनिंग। पौधे लगाने का जो नॉलेज है या प्रोफेशन है, ये हॉर्टिकल्चर कहलाता है। और हॉर्टिकल्चरिस्ट works for the betterment of existing varieties
and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants. ornamental plants जो फूलों के लिए, सजावट के लिए घर में यूज़ होते हैं, वो प्लांट्स, और जो फ्रूट प्लांट्स हैं उनके लिए ये काम करते हैं. दिस प्रोफेशनल कोर्स कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी. ये सेंटेंस तो सबके साथ आ रहा है. नंबर 6, फार्मिंग. It deals with the development and maintenance of different types of farm. फसलों के फार्म हो सकते हैं, क्रॉप्स के, और ये एनिमल फार्म्स. तो इन सब के जो इनके मेंटेनेंस है, इसको बेहतर करना, वो सारा इसमें फार्मिंग में आता है. फॉर एग्जांपल, इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स. जो ज़्यादा प्रोटीन यानी गोश्त ज़्यादा दे सकें और मिल्क ज़्यादा दे सकें, तो उनकी नस्लें इम्प्रूव की जाती हैं. इन पोल्ट्री फार्म्स चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड. इसका आपको पता ही है. इन फ्रूट फार्म्स डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन. फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स, फ्रूट देने वाले प्लांट्स, उनको ग्रो किया जाता है. दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज. ये तीनों कोर्सेज के बाद ये फार्मिंग का प्रोफेशन इख्तियार किया जा सकता है. नंबर 7, फॉरेस्ट्री. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल स्टडी ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट्स एंड एडवाइजेज टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट्स. तो फॉरेस्ट्स का नॉलेज, ये फॉरेस्ट्री लफ्ज़ से ज़ाहिर है. तो ये नेचुरल फॉरेस्ट जो पहले जंगल लगे हुए हैं, उनको कैसे बेहतर करना है, उनको फ़ायदेमंद कैसे बनाना है, और गवर्नमेंट को ये कहना कि नए प्लांट्स कैसे लगाए जाएं और नए फॉरेस्ट्स कैसे लगाए जाएं. दिस प्रोफेशनल कोर्स कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड बॉटनी. तो ये BFSC के बाद या BSc के बाद प्रोफेशन इख्तियार किया जा सकता है. नंबर 8 है बायोटेक्नोलॉजी. इट डील्स विद द स्टडी बायोटेक्नोलॉजी it deals with the study and work for the production of useful products through microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिजम्स के ज़रिए, माइक्रोऑर्गेनिजम्स को की प्रोडक्शन या माइक्रोऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके उनसे क्या फ़ायदे लिए जा सकते हैं, दूसरे जानवरों के लिए और प्लांट्स के लिए क्या फ़ायदे लिए जा सकते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है. तो दिस प्रोफेशनल कोर्स कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी. ये भी BFSC के बाद इख्तियार किया जा सकता है, और आफ्टर बैचलर लेवल स्टडीज़ ऑफ जोलॉजी और बॉटनी. जोलॉजी बॉटनी में बैचलर डिग्री यानी BSc के बाद ये कोर्स किए जा सकते हैं. तो ये आज लिखें और इसको स्टडी करें, याद करें, और अगर नोट्स लेने हों तो वो स्कूल से मिल सकते हैं.